स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम कितने हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन ने कितने जो है गति विषयक नियम बनाए थे? तो न्यूटन ने जो है गति विषयक नियम जो है 3 बनाए थे। तो पहला का नाम क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तो इस हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि न्यूटन के गति विषयक नियम जो है 3 प्रकार का होता है। बहुत आसान है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। अब हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है और तृतीय नियम क्या होता है। तो एक एक नियम को बताया जाएगा और अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। लेंगे न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। तो जो जड़त्व का परिभाषा बताया गया था वही परिभाषा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये नियम किसका बन जाएगा? गति का विषयक का जो है प्रथम नियम बन जाएगा। तो बहुत आसान परिभाषा जड़त्व का बताया गया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यह कब तक रहेगी? जब तक कोई बाहर से बल न लगे। उसे क्या कहा जाता है? उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की परिभाषा जब बताया गया था तो आप सभी विद्यार्थी अगर नोट किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि यदि कोई वस्तु क्या है, विराम है तो विराम रहेगी, गति है तो गति रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब वही जड़त्व का जो परिभाषा अगर यहाँ लिख देंगे तो न्यूटन का गति विषयक क्या हो जाएगा? प्रथम नियम हो जाएगा। तो अब ये परिभाषा क्या होगा? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। इसे क्या कहेंगे? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। कितना आसान ये नियम है। तो न्यूटन का गति विषयक नियम जो है जड़त्व का परिभाषा ही लिखा जाएगा तो न्यूटन का गति विषयक जो है प्रथम नियम की बन जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। आपको न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण क्या है? पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना। जब पेड़ों को हिलाते हैं तो उस समय जब पेड़ में जो फल लगते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं, और जब इसको हिलाते हैं तो किस अवस्था में आ जाते हैं? गति अवस्था में आ जाते हैं। तो क्या है? विराम है तो विराम रहेगी, गति है तो गति रहेगी। कब तक रहेगी? जब उस पर बल लगा देते हैं तो वह क्या है? वह विराम से गति हो जाती है और गति से क्या हो जाती है? विराम हो जाती हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल होगा पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना। ये किसके नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पर आधारित है। दूसरा है चादर को झाड़ने से, जो चादर होते हैं उसको झाड़ने से धूल कणों का अलग होना। जब चादर को जब झाड़ते हैं उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण जो है उसमें से निकलते रहते हैं। ये किनका उदाहरण है? तो गति के जो है न्यूटन के गति विषयक जो है प्रथम नियम के उदाहरण है। दूसरा है साइकिल के पौडिल मारना बंद कर देने के बाद भी कुछ दूरी तक साइकिल का चलना। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं और उसको चलाते जाते हैं और पौडिल मारना अगर बंद भी कर देते हैं तब भी कुछ दूरी तक साइकिल चलता है। ये किनके नियम पे आधारित होता है? तो न्यूटन के गति विषयक जो है प्रथम नियम पे आधारित होता है। तो समझ में आ गया होगा न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको ये परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक जो है द्वितीय नियम क्या होता है। अब ये द्वितीय नियम क्या है? बहुत आसान है। अब इस नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार अब क्या इन्होंने बताए थे? तो इनका नियम जो है इसी सूत्र में छिपा है। संवेग परिवर्तन के दर असंतुलित बल के
क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन का दर, क्या कहेंगे, संवेग परिवर्तन का दर असंतुलित बल के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम कहलाता है। कितना आसान है, मैंने इनका नियम इसी सूत्र में जो है छिपा हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसके, संवेग परिवर्तन की दर, और इसमें उस पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या है, अनकर्मानुपाती होता है। तो ये किनका नियम हो जाएगा, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम हो जाएगा। तो कितना आसान है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। बस इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा और इनका जो नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मेन इनका नियम किसमें है, संवेग परिवर्तन के दर असंतुलित बल के क्या होते हैं, क्या होते हैं, अनकर्मानुपाती। ये चिन्ह का नाम क्या है, अनकर्मानुपाती। अब संवेग परिवर्तन दर को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो संवेग परिवर्तन दर को डेल पी बटा डेल टी से प्रदर्शित करेंगे और असंतुलित बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। अब सीखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या है। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम जानने से पहले न्यूटन के गति विषयक नियम के उदाहरण भी जान जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी हो जाता है। अब यह पहला जो इसका उदाहरण क्या है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का उदाहरण है, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना। जैसे जो क्रिकेट में जो गेंद होता है, जब कैच लिया जाता है तो कैच जब लेते हैं तो खिलाड़ी क्या होते हैं, अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। वो किनके नियम पर आधारित होते हैं, तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आधारित होते हैं। दूसरा हो जाएगा कराटे के खेल में, ध्यान दीजिए, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा ईंटों के टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। जो कराटे के जो खेल जो खेलते हैं खिलाड़ी, माने ईंट का जो टाइल होता है, मतलब एक के ऊपर एक ईंटा रखा रहता है और इसको एक ही बार में क्या कर देते हैं, उस ईंट को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। वो किसके नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ दो उदाहरण बताया गया है। इस दो उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको ये उदाहरण क्या होगा, याद हो जाएगा। अब न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या है, तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम बहुत ही आईएमपी है। यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या है। अब इस नियम के जो अनुसार चलेंगे, जैसे यहाँ पर F1 और F2 लिखा गया है, मतलब यहीं से आप चाहे परिभाषा को बना सकते हैं, इनके नियम को बोल सकते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है, ध्यान दीजिए, जैसे एक कलम है, जब एक वस्तु इस पे हम दबाते हैं और इसको इधर से दबाते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है और दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो इस प्रकार के जो नियम है उसे क्या कहेंगे, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे, दूसरी वाली वस्तु पहली वाली वस्तु पे, बस यही तो बोलना है, 1 2 2 1 बोलना है, 1 2 2 1 बोलना है। तो इसको लिख लेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, मतलब जब एक कोई वस्तु है दूसरी वस्तु पे क्या लगाती है, बल लगाती है, तब दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। अर्थात F1 बराबर -F2, ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाता है वह क्या होता है, माइनस होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है और दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पे बल लगाती है, जैसे दो टेस्ट ऐसे करके इसको दाबेंगे, जब इसको दाबेंगे तो इसको दाबेंगे, तो दोनों एक बराबर जो बल लगाया जाता है, एक दूसरे पर विपरीत बल लगाया जाता है, इन्हीं को क्या कहेंगे, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, तो पहले इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा कि F1 बराबर -F2। सूत्र नोट करने के बाद से यहाँ उदाहरण लिखेंगे। बंदूक से गोली चलाने पर, जब बंदूक से जब गोली चलाया जाता है तो चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह किनके नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। और ये किनके नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, जब नाव से जब हम नीचे उतरते हैं
तो वो पीछे की तरफ क्या होते हैं, नाव को पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो नाव को किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर क्या हो जाता है, हट जाना। तीसरा जो होता है रॉकेट को उड़ाने में, अब देखिए कई बार जो है कंपटीशन की एग्जाम आ गया है, कंपटीशन की एग्जाम में पूछा गया है रॉकेट को उड़ाने में किनके नियम पर आधारित होता है, किनके नियम, न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो रॉकेट को उड़ाने में जो न्यूटन के गति विषयक जो है तृतीय नियम पर आधारित होता है। कुएं से जल खींचना, जब कुएं से जल को खींचा जाता है तो बाल्टी एक तरफ खींचता, अपने तरफ खींचता है और आप रस्सी के माध्यम से खींचते हैं, तो दोनों जो एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है, इसलिए न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम कहा जाता है। कुएं से जल का खींचना किसका उदाहरण है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। दूसरा बता सकते हैं भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना, जैसे भूमि पर जब हम लोग चलते हैं तो आगे पीछे जब पैर को रखते हैं और ढकेलते जाते हैं, मतलब आगे गए फिर पीछे गए, आगे गए पीछे गए, ये किनके नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित होता है। और अगला जो इसका उदाहरण है तैरते समय पीछे की ओर ढकेलना, जब कोई आदमी या कोई भी लड़के जब नदी में कूदते हैं और उसमें तैरते हैं तो कैसे तैरते हैं, तैरते समय पीछे की ओर ढकेलना, मतलब पीछे की ओर मतलब पानी को ढकेलते जाएंगे और आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये किनके उदाहरण है, तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 6 उदाहरण आपको बताया गया है। ये 6 उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको यह उदाहरण याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।